हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन प्रकाश संश्लेषण की प्रभावित करने वाले बाहरी कारक हैं पत्तियों की संख्या, आकार, आयु एवं विन्यास, मेसोफिल कोशिकाएं एवं क्लोरोप्लास्ट तथा क्लोरोफिल की मात्रा। कारण प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, जल। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प अ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रकाश संश्लेषण। देखिए, अगर बात की जाए प्रकाश संश्लेषण के विषय में कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो देखिए सूर्य की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, इसे प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इसको प्रभावित दो कारक करते हैं। यह दो कारक हैं बाहरी कारक एवं आंतरिक कारक। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दो कारक प्रभावित करते हैं, बाहरी कारक एवं आंतरिक कारक। अगर हम सर्वप्रथम बात करें बाहरी कारक की, तो बाहरी कारक में क्या आता है, जैसे कि तापमान क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। अगर तापमान बहुत ज्यादा होता है तो इसके कारण क्या होता है, तापमान के बहुत ज्यादा होने से क्लोरोप्लास्ट के नष्ट होने की संभावना होती है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, यह भी क्या है, एक बाहरी कारक है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, जल एवं सूर्य के प्रकाश की यहाँ पर उपलब्धता, यह भी क्या है, यह सभी के सभी क्या है, बाहरी कारक है। चाहे वो तापमान हो, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता हो, जल हो, प्रकाश हो, ये सभी क्या है, बाहरी कारक है। वहीं अगर बात की जाए आंतरिक कारक की, तो इसके आंतरिक कारक क्या है प्रकाश संश्लेषण की, जैसे कि पत्तियों की संख्या। आंतरिक कारक है पत्तियों की संख्या, क्लोरोफिल की मात्रा, पत्तियों की संख्या। अगर क्या हो, पत्तियों की संख्या अगर अधिक होगी तो ज्यादा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, पत्तियों में होती है। तो यहाँ पर अगर पत्तियों की संख्या ज्यादा होगी तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। वहीं क्लोरोफिल की मात्रा, क्लोरोफिल की मात्रा, अगर देखो जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, भोजन का निर्माण होगा। वहीं पत्तियों का आकार, अगर पत्तियों का आकार छोटा होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उतनी कम होगी। पत्तियों का आकार जितना बड़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उतनी ज्यादा होगी। और देखिए और क्या होता है, पत्तियों की उम्र, यह भी क्या करती है, यह भी आंतरिक कारक है। तो देखिए अभिकथन क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक पत्तियों की संख्या, आकार, आयु, विन्यास, मेसोफिल कोशिकाएं, क्लोरोप्लास्ट तथा क्लोरोफिल की मात्रा है। तो यह यहाँ पर क्या है, गलत है। ये सभी के सभी क्या है, यह आंतरिक कारक है, ना कि बाहरी कारक। चलिए कारण देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक, सूर्य की प्रकाश की उपलब्धता, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता एवं जल। यह भी क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि आंतरिक कारक क्या होते हैं, आंतरिक कारक होते हैं जैसे कि पत्तियों की संख्या, क्लोरोफिल की मात्रा, पत्ती का आकार कैसा है, उसकी उम्र कैसी है, मेसोफिल कोशिकाएं देखी जाती है, क्लोरोफिल की मात्रा देखी जाती है। तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पर अभिकथन तथा कारण क्या है, दोनों ही गलत हैं। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प क्या होगा, विकल्प और दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो यहाँ पर गलत होता है। ए और आर दोनों सत्य है, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प 100 ए सत्य है, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य है, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ई। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।